जैस्मिन आकर विहान के पास सोफे पर बैठ गई। विहान ने उसके आगे पानी का गिलास खिसका दिया और बोला, वैसे सच कहते हैं बेबी, जब बात फैमिली की आती है तो लड़कियों को ये कहाँ याद रहता है कि कोई और भी है जो उनको उनकी फैमिली की तरह ही प्यार करता है। उसे भी याद रखना होता है। जैस्मिन ने ताना सुना तो बोली, अब ताना दे रहे हैं मुझे? विहान बड़े प्यार से मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मेरी भी फैमिली हो तुम। 10:30 बजे तुम मेरे पास आ रही हो, पूरे 11 घंटे के बाद। मैं अपनी फैमिली का ही वेट कर रहा था कब से कि मेरी फैमिली आएगी मेरे पास और मुझे थोड़ा प्यार से देखेगी। लेकिन मेरी फैमिली की भी फैमिली है, वे अपनी फैमिली में बिजी है ज्यादा, तो मैं बेचारा वेट कर रहा हूँ। जैस्मिन ने सुना तो हंसने लगी। विहान भी हल्का सा हंस दिया। वहीं अनुराग जी ने दोनों को देखा तो उनकी तरफ आ गए। जैस्मिन ने अपने पापा को आते देखा तो सीधे होकर बैठ गई। विहान की नजर भी चली गई, वे भी थोड़ा सीधा हो गया। अनुराग जी ने जैस्मिन की तरफ हाथ कर दिया और बोले, जस्सू बच्चा आइए 2 मिनट, आपको मिलवाना है किसी से। जैस्मिन अपने पापा का हाथ पकड़कर उठ गई। विहान बेचारा देखता रह गया। अभी तो आई थी वे उसके पास। अनुराग जी ने एक नजर विहान को देखकर जैस्मिन को लेकर चले गए। विहान पहले उनको जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर टेबल से पानी उठाकर एक सिप लेकर धीरे से बोला, जब तक परमानेंट नहीं होता कोई चैन से बात नहीं करने देगा मुझे, मेरी जान से। विहान बेचारा बैठा रहा। जैस्मिन के फूफा ही आकर विहान के पास बैठ गए। विहान को उनकी बातों में जबरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ा। जैस्मिन थोड़ी देर अपने पापा के साथ रुककर विहान के पास वापस आने लगी तो विहान के पास 2-3 आदमी थे। जैस्मिन वहीं रुक गई। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने मेहंदी लगवाने का इशारा कर दिया। विहान ने भी हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन मेहंदी लगवाने चली गई। रूही की आधी मेहंदी लग गई थी, सिमरन भी लगवा रही थी। जैस्मिन भी आकर बैठ गई और लड़की के आगे हाथ करके बोली, दी ज्यादा मत लगाना, अच्छी और थोड़ी सी ही लगाना। मेहंदी वाली बोली, जी मैम। जैस्मिन मुस्कुरा दी। लड़की ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। जैस्मिन की नजर फिर विहान पर गई और मुस्कुरा दी। फिर मेहंदी वाली लड़की से बोली, दी मेरी मेहंदी में विहान नाम थोड़ा छुपा कर लिख देना, कोई मेरी मेहंदी देखे तो ज्यादा समझ ना आए। लड़की मुस्कुरा दी और बोली, जी। जैस्मिन फिर विहान को देखने लगी। फिर म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया। सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था, लड़कियों वाले गाने थे। रूही की रिश्तेदार डांस करने लगे। सब उनको ही देख रहे थे। रूही की मासी बुआ सब लगी हुई थी। लड़कियां तो मेहंदी लगवाने में लगी थी। जैस्मिन भी सबको देखने लगी। बहुत ही रौनक लग रही थी वहाँ। जैस्मिन और अर्जुन की मम्मी और बुआ भी सब चले गए नाचने। सारी लेडीज ने सम्मा बांध दिया। सबकी नजरें उन पर थी। जैस्मिन की नजर ऐसे ही फिर विहान पर चली गई, जो सोफे पर बैठा फ्रूट खा रहा था और बंदे का ध्यान अपनी बंदी के अलावा और कहीं जाता ही नहीं था। जैस्मिन ने देखा तो विहान ने इशारा करके खाने का पूछा। जैस्मिन ने क्यूट सा मुंह बनाकर हाँ में सर हिला दिया। विहान मुस्कुरा दिया और सोफे से उठकर वे जूस का एक गिलास और फ्रूट की प्लेट लेकर जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। सब नाचने में लगे हुए थे, किसी का इतना ध्यान नहीं था उन पर। विहान जैस्मिन के पास आया और उसे अपने हाथ से जूस पिलाने लगा। जैस्मिन को प्यास भी लगी थी, लेकिन किसी की नजरें उन दोनों पर नहीं थी। वे अनुराग जी, उन्होंने फिर से देख लिया। विहान जैस्मिन को अपने हाथ से जूस पिला रहा था। अनुराग जी ने गहरी नजर देखा, फिर उनकी तरफ चले गए। दोनों का ध्यान नहीं था। अनुराग जी आकर जैस्मिन के पास बैठ गए। फिर विहान की नजर गई। विहान घबराया तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया। यार, हो ही जाता है इंसान। अनुराग जी ने विहान को देखा और आराम से बोले, लाओ विहान, आप परेशान मत हो, मैं खिला देता हूँ अपनी बेटी को। जैस्मिन थोड़ा डर सी गई। वे अपने पापा को देखने लगी। विहान का चेहरा हल्का सा फीका पड़ गया। उसने हाँ में सर हिला दिया और अपने हाथ में पकड़ी प्लेट अनुराग जी को दे दिया। जैस्मिन की धड़कनें बढ़ गई थी। भले ही उसके पापा ने आज तक उसे कभी डांटा नहीं था, लेकिन फिर भी डर था उसके दिल में। विहान थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। जैस्मिन पर वे भी अपना हक समझता था। अब अनुराग जी को भी कुछ बोल तो नहीं सकता था, क्योंकि वे उनकी बेटी थी। बाप से बड़ा हक तो और किसी का हो ही नहीं सकता। अनुराग जी ने जैस्मिन को देखा और फिर सर पर हाथ फेरकर बोले, भूख लगी है बच्चा आपको? आप मुझे बता देते, विहान मेहमान है हमारे।
उनको परेशान क्यों किया? विहान ने सुना तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। जैस्मिन भी थोड़ा डरते हुए पहले विहान को देखी, फिर अपने पापा से बोली, पापा वे बस। विहान आराम से बोला, अंकल डोंट वरी, मैं परेशान नहीं हुआ। जैस को प्यास लगी तो मैं सामने ही था। अनुराग जी विहान को देखने लगे। जैस्मिन की सांसें ही सूख गई। गरम सा माहौल ही बन गया उसके लिए तो। एक तरफ पापा थे तो दूसरी तरफ प्यार, जो अभी पब्लिक नहीं किया था। घबराहट होने लगी उसे। वहीं विहान कहाँ डरता था किसी से। अनुराग जी बड़े आराम से बोले, थैंक यू बेटा, अब मैं खिला दूंगा, आप भी खा लीजिए कुछ। विहान का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। फिर जैस्मिन को एक नज़र देखकर वे चला गया सिटिंग एरिया की तरफ। जैस्मिन विहान को देखने लगी जाते हुए, फिर अपने पापा को देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। अनुराग जी उसे खिलाने लगे। जैस्मिन से अब फ्रूट भी निगला नहीं जा रहा था। विहान जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वे जैस्मिन और उसके पापा को ही देख रहा था। विहान को बहुत ही आउटसाइडर सा फील हुआ। उसका दिल बेचैन सा हो उठा। मेहंदी का फंक्शंस भी खत्म हो गया। सबको मेहंदी लग गई थी। जैस्मिन की मेहंदी भी थोड़ी सूख गई थी। वे इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे विहान नहीं दिखा। उसका फोन भी रूम में था। वे ऊपर अपने रूम में चली गई विहान को कॉल करके पूछने के लिए। जैस्मिन अपने रूम में आई और दुपट्टा उतारने लगी, लेकिन जैसे ही नजर सामने सोफे पर गई तो हैरान हो गई। वहाँ विहान बैठा था। वे भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, उसके आने का ही वेट कर रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा तो दरवाजा बंद कर लिया और बोली, विहान आप क्या कर रहे हो यहाँ? विहान तब से ही बेचैन था। वे बहुत ही टाइम से यहाँ आकर बैठा था। जैस्मिन अब फंक्शंस छोड़कर तो नहीं आ सकती थी। विहान ने जैस्मिन को बैठने का इशारा कर दिया। जैस्मिन आकर बैठ गई और बोली, विहान मैं नीचे देख रही थी आपको, आप रूम में क्यों बैठे हो आकर? विहान ने जैस्मिन को देखा तो उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा बेचैनी से बोला, जैस मेरा हक नहीं है क्या तुम पर, बताओ। जैस्मिन विहान के चेहरे पर बेचैनी देख ली और बोली, विहान आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? विहान थोड़ा बेचैनी से बोला, बताओ ना पहले, मेरा हक नहीं है क्या तुम पर? मेरे लिए तुम सब कुछ हो मेरा। अगर तुम्हें मैं अपने हाथों से कुछ खिला रहा हूँ तो उसमें गलत है कुछ? मुझे इतना भी हक नहीं है? जिस लड़की से मैं दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी मैं अपनी मर्जी से केयर भी नहीं कर सकता? जैस्मिन समझ गई। वे प्यार से बोली, विहान ऐसा नहीं है, वे पापा हैं मेरे, प्रोटेक्टिव हैं बस मेरे लिए। अभी तो हमने कुछ बताया भी नहीं किसी को क्या पता हमारा क्या रिश्ता है। विहान बेचैनी में नामे सर हिलाने लगा और बोला, तो जैस फिर हम बता देते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा। यार मुझे सच में बहुत ही हर्ट हुआ। जितना प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं मुझे लगता है उतना ही मैं भी करता हूँ। अगर उनकी जान हो तुम तो मेरी भी जान हो, उनकी बेटी हो तो मैं भी वाइफ बनाऊंगा तुम्हें अपनी, बच्चों की तरह ही रखूंगा जैसे वे रखते हैं। बट मुझे ये बहुत ही बुरा लगा। मैं शादी देखने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई वजह नहीं मेरा यहाँ आने की। मुझे बहुत ही हैवी लग रहा है। मुझे बस जानना है जितना तुम्हारे पापा तुम पर हक रखते हैं उतना हक मैं रखता हूँ तुम पर या नहीं। विहान अब कुछ और ही सोच रहा था। उसे अजीब सा फील हो रहा था। जैस्मिन विहान को देखती रही, फिर उसका ध्यान अपनी मेहंदी पर गया। उसने विहान के आगे अपने दोनों हाथ कर दिए और बोली, आप मेरी मेहंदी को ध्यान से देखिए। विहान ने बेचैनी से ना में सर हिला दिया और बोला, नहीं मुझे नहीं देखनी, तुम जवाब दो मेरी बात का। जैस्मिन फिर बड़े प्यार से बोली, आप पहले देखिए फिर जवाब देती हूँ। विहान ने गहरी सांस ली और मेहंदी देखने लगा। जैस्मिन विहान को देख रही थी। विहान तो पहले देखता रहा, फिर 2-3 मिनट बाद उसे अपना नाम दिखा तो जैस्मिन की तरफ देखा। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल सा हो गई। विहान अब जैस्मिन के हाथ पकड़कर अच्छे से सारी मेहंदी चेक करने लगा। फिर उसने जैस्मिन को देखा और धीरे से बोला, मेरा नाम लिखा है ना? जैस्मिन हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, अब ध्यान से देखिए, आपके अलावा कोई और नाम दिख रहा है इसमें? विहान भी जैस्मिन को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर दोबारा उसकी मेहंदी को अच्छे से देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद विहान ने वापस जैस्मिन को देखा और भरी आंखों में नामे सर हिला दिया। जैस्मिन बड़े प्यार से बोली, विहान जो हक आपके हैं वे बस आपके ही हैं। जो जगह आपके लिए रखी है मैंने
वे सिर्फ आपकी ही हैं, कोई और नहीं ले सकता वे जगह। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं। मेरे पापा की अलग जगह है मेरी लाइफ में और आपकी अलग। मैं उनकी बेटी हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी। प्रोटेक्टिव है वे मेरे लिए। जब मेरी शादी हो जाएगी मेरे पापा खुद वे स्पेस छोड़ देंगे जो आपको चाहिए। एक बार उन्होंने मुझे आपके साथ भेज दिया, फिर वे अपना हक कम कर देंगे मुझ पर। लेकिन अभी आपसे ज्यादा मेरे पापा का हक है मुझ पर। मैं नहीं रोक सकती उनको, और शादी के बाद मैं आपको भी पूरा हक दे दूंगी। फिर मैं आपकी जगह पर शायद अपने पापा को भी ना आने दूं। विहान जैस्मिन को देखता रहा। विहान ने अपनी शर्ट से आंखें साफ की, जैस्मिन के बिल्कुल पास आ गया। जैस्मिन भी देख रही थी। विहान ने जैस्मिन का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोला, ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था बेबी, मैं बस खिला ही तो रहा था। विहान ने इतनी मासूमियत से कहा कि जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हो। विहान ने नाम में सर हिलाकर कहा, छोटी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत ही बड़ी बात है। मेरा मूड ऑफ हो गया, शायद मैं रहा ही नहीं हूं ना फैमिली के बीच ज्यादा, इसलिए मुझे इतना नहीं पता। मेरे लिए तुम ही हो सब कुछ, और अब तुम्हें लेकर मुझे किसी चीज में पीछे हटना पड़ता है। मुझे नहीं सही लगता। जब मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है मैं क्यों पीछे हटूं? तुम्हारे पापा थे तो मैं पीछे हट गया, अगर कोई और होता तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। बहुत ही रिस्पेक्ट है तुम्हारे पापा को लेकर मेरे दिल में, लेकिन मेरे ससुर जी मेरे प्यार के बीच में क्यों आते हैं? बताओ ना तुम अपने पापा को कि मैं भी उनके जितना ही प्यार करता हूँ तुमसे। जैस्मिन हंसने लगी। उसके हाथों में मेहंदी थी तो उसने हाथ हवा में उठाए हुए थे थोड़े। विहान भोला सा मुंह बनाकर देखने लगा। विहान को अब थोड़ा ठीक सा लग रहा था, लेकिन फिर जैस्मिन को हंसते देखा तो प्यार आ गया उसे। उसने जैस्मिन को कमर से पकड़ लिया और उसके करीब आ गया। जैस्मिन के हाथों पर मेहंदी लगी होने की वजह से ऊपर कर लिए हाथ और हैरानी से देखकर बोली, विहान। विहान उसे देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया। जैस्मिन की हंसी बंद हो गई। विहान ने जैस्मिन की कमर पर बाहें कस दी। जैस्मिन भी कुछ बोल नहीं पाई। विहान बिल्कुल उसके होठों के पास आ गया। जैस्मिन की आंखें बंद होने लगी। विहान की बाहों में वे हमेशा पिघल ही जाती थी। विहान ने आंखें बंद नहीं की थी। जैस्मिन के होठों के पास आकर वे रुक गया और जैस्मिन के खूबसूरत से चेहरे को करीब से देखने लगा। जैस्मिन की सांसें तेज हो रही थी। दोनों बेहद करीब थे इस वक्त। विहान ने जैस्मिन को अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। इस वक्त उसे बहुत ही प्यार आ रहा था। जैस्मिन के हाथों में मेहंदी लगी थी तो हवा में ही थे उसके हाथ। विहान ने अपनी एक बाह जैस्मिन के कमर पर कसी थी। दूसरे हाथ से उसने जैस्मिन का चेहरा प्यार से पकड़ लिया और उसके होठों के बिल्कुल पास आ गया। जैस्मिन ने आंखें बंद कर ली। विहान उसके चेहरे को देखकर बड़े प्यार से बोला, जैस, मेरी आंखों में देखकर एक बात का जवाब दोगी? जैस्मिन को लगा था विहान उसे किस करेगा, लेकिन विहान की आवाज सुनकर उसने आंखें खोल दी। विहान का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास था। जैस्मिन की सांस अंदर की अंदर ही रह गई। विहान बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, जो मेरी जगह है मेरी ही है ना? तुम्हारे पापा के बाद तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है ना? जैस्मिन की पहले तो सांसें अटक गई। विहान की बात सुनकर जैस्मिन को बड़ा प्यार आया उस पर। विहान बार बार कंफर्म कर रहा था। जैस्मिन ने अपनी हाथ ऊपर उठाए और विहान के गले में बाहें डाल दी। विहान जैस्मिन के और पास आ गया। जैस्मिन ने आगे बढ़कर विहान के नाक पर किस कर दिया। विहान की आंखें बंद हो गई। जैस्मिन बड़े प्यार से थोड़ा धीमी आवाज में बोली, विहान, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। विहान ने अपनी आंखें खोल दी और जैस्मिन की आंखों में देखने लगा। पहले तो दोनों के चेहरे बहुत ही क्लोज थे, लेकिन अच्छा लग रहा था दोनों को। विहान उम्मीद से देखने लगा। जैस्मिन बोली, अभी शादी नहीं हुई हमारी, इसलिए अभी मुझ पर मेरे पापा का ज्यादा हक है आपसे। विहान देखता रहा। फिर जैस्मिन बोली, और जब शादी हो जाएगी हमारी, फिर मेरे पापा से भी ज्यादा हक होगा आपका, दुनिया में सबसे ज्यादा। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। ऐसा नहीं है आपको हक नहीं है मुझ पर, आपको भी है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप अभी परमानेंट नहीं हुआ है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने माना क्या आपको किसी बात के लिए? विहान बड़े प्यार से बोला, तो फिर तुम मुझे हाँ कर दो। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हुआ अभी तक? तुमने माफ नहीं किया अभी तक?
तुम कहो तो मैं सबके सामने सॉरी बोलता हूँ, जो भी मैंने पास्ट में किया था। अगर कुछ और करवाना है तो बता दो, मैं वो भी कर देता हूँ। जैस्मिन की हार्ट बीट तेज हो गई। विहान बेचैन हो रहा था। जैस्मिन ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं विहान, मैंने कर दिया आपको माफ। अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब हम बात नहीं करेंगे उस बारे में। मैं याद नहीं करती उस टाइम को, आप ही मत करो याद अब। विहान, जो भी हुआ वे हमारे बीच ही रहेगा हमेशा के लिए। आप मेरी फैमिली के सामने कभी भी वे नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहती कोई आपको जज करे। हम हर एक किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करते रहेंगे। मैं नहीं चाहती आप किसी के सामने झुको। आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। मेरी फैमिली की नज़रों में जैसी रिस्पेक्ट आपकी है, मुझे वही रखनी है। आपको कोई जज करेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शायद फिर मेरे उनसे रिश्ते खराब हो जाएं। इसलिए सब बैलेंस रहे। आपको मेरी कसम, हमारे बीच पहले जो भी हुआ वे अब कभी मेरी फैमिली के सामने कन्फेस नहीं करेंगे। जैस्मिन इमोशनल सी हो गई। कोई भी लड़की कभी नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की रिस्पेक्ट कम हो उसके घर पर। एक लड़की बहुत ही प्राउड होती है जब उसके पति की तारीफ होती है उसके मायके में। विहान कैसा है जैस्मिन जानती थी अच्छे से। बाकी सब तो उसे गलत जज ही करेंगे। किस किस को एक्सप्लेन करते फिरेंगे। विहान का दिल ही बाहर आ गया सुनकर। जैस्मिन की बातें उसकी रूह में उतर गई। कोई लड़की ऐसा बोल देना किसी लड़के को तो वे लड़का पूरा दुनिया जीत जाता है। विहान की सांसें तेज हो गई, आंखें हल्की सी भर आई। दोनों थोड़े इमोशनल हो गए। विहान से रहा नहीं गया। उसने जैस्मिन के कमर को टाइट पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। दोनों को अभी जरूरत थी शायद इस किस की। जैस्मिन के हाथ हवा में थे लेकिन विहान के गले में लिपटे थे थोड़े। बेहद प्यार से विहान जैस्मिन को किस करने लगा। बहुत टाइम बाद वे किस कर रहे थे। नशे की हालत में की थी किस, लेकिन वे भी अच्छे से नहीं हुई थी। आज फिर इतने महीनों बाद वे एक दूसरे के प्यार को फील कर रहे थे। जैस्मिन भी थोड़ी देर बाद उसका साथ देने लगी। बड़े ही प्यार से वे एक दूसरे को अपना प्यार फील करवा रहे थे। एक लंबी किस के बाद विहान ने जैस्मिन के होठ छोड़ दिए। जैस्मिन गहरी गहरी सांसें लेने लगी। विहान ने देखा और उसके माथे पर किस कर दिया और धीरे से बोला, आई लव यू सो मच। जैस्मिन ने सुना तो विहान को देखने लगी और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं अभी मानी नहीं हूँ, आप मनाओ मुझे। विहान ने सुना तो चेहरे पर बेहद प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन के कंधे पर सर रख दिया और हंसने लगा। जैस्मिन भी हंसने लगी और बोली, आपने रूल ब्रेक किया है। ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कहा था ना आपको किस करना अलाउड नहीं है। विहान जोर से हंसने लगा और जैस्मिन के कंधे से सर उठाकर उसे देखने लगा और बोला, चाहती क्या हो बेबी तुम, अब मैं क्या करूं? जैस्मिन इतराते हुए बोली, मनाओ मुझे। विहान ने सुना तो जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर उसके होठों को देखकर बोला, ठीक है, एक और किस करने दो पहले, फिर अच्छे से मनाऊंगा। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी और अपने होठों को मुंह में अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और नामे सर हिलाने लगी। विहान ने देखा तो हंसने लगा। उसने जैस्मिन को कमर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। जैस्मिन बोली, मेरी मेहंदी खराब की ना तो फिर देखना आप। विहान सोफे पर टेक लगाए बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला, नहीं करूँगा। जैस्मिन उसकी गोद में बैठी अपनी मेहंदी को देखने लगी। विहान का ध्यान गया तो बोला, वैसे मेहंदी पर मेरा नाम लिखने का क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, मेहंदी पर अपने स्पेशल वन का नाम ही लिखा जाता है। और विहान, अगर मेरी मेहंदी में रंग नहीं आया तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। विहान कंफ्यूज सा हो गया और बोला, मतलब मेरा क्या लेना देना इसमें, मैंने थोड़ी बनाई है मेहंदी। जैस्मिन थोड़ा घूरते हुए बोली, आपको सच में कुछ नहीं पता या मुझे परेशान कर रहे हैं? विहान हल्का सा हंसकर बोला, बेबी मैं लंदन में रहा हूँ, वहाँ मेहंदी लगाने का ट्रेंड नहीं है। इंडिया में तो अभी आया हूँ मैं। ये मेहंदी वाला चोचला मैंने तुमसे ही सुना है। जैस्मिन हंसने लगी, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, देखिए मैंने आपका नाम लिखा है अपनी मेहंदी पर और बोला जाता है लड़की की मेहंदी में जितना डार्क कलर आएगा उतना ही ज्यादा उसका हस्बैंड उससे प्यार करता होगा। अगर मेरी मेहंदी में डार्क कलर नहीं आया तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। विहान ने अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर देखा और बोला, फाट रबिश, पढ़ी लिखी हो जैस तुम ये स्टूपिड चीजों को मानती हो? प्यार का प्रूफ ये मेहंदी कैसे दे सकती है?
जैस्मिन ने सुना तो विहान के पेट पर कोहनी मार दी और बोली, कुछ रविश नहीं है, सच है ये। आप मुझसे कितना प्यार करते हो ये मेरी मेहंदी का रंग ही बताएगा। विहान पहले हैरान सा हुआ, फिर गहरी सांस लेकर उसने अपने सोफे पर सर से टेक लगा दिया और उसे देखकर बोला, क्या दिन आ गए मेरे, मुझे अपना प्यार अब इस मेहंदी से प्रूव करवाना पड़ेगा। जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने हंसते हुए देखा तो बोला, वैसे मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सच में ये काम करती है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहंदी का कलर सबसे ज्यादा डार्क होगा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ कोई भी हस्बैंड नहीं करता होगा उतना। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, अच्छा जी, मेरे पापा और छोटे पापा भी मेरी मम्मा और छोटी मम्मा से बहुत ही प्यार करते हैं और अर्जुन भैया भी रूही से करते हैं। विहान बोला, करते होंगे बट आई एम डैम श्योर प्यार के मामले में मैं बीट कर जाऊंगा सबको। जैस्मिन को बड़ा अच्छा लगा, वे विहान को दिखने लगी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाहें रख दी और प्यार से बोला, बेबी लेट जाओ मेरे ऊपर, आजकल तो मुश्किल से टाइम मिल रहा है, उसमें तो अच्छा फील करवा दिया करो, फिर तुम कनाडा चली जाओगी, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर विहान को देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर उसने फिर आकर विहान के सीने पर सर रख दिया, हाथ उसने पीछे सोफे से लटका दिए। विहान कंफर्टेबल होकर जैस्मिन को अच्छे से बाहों में लेकर बैठ गया। जैस्मिन की बॉडी में सुकून भर गया विहान की बाहों में लेटकर। सच में यार, वे फीलिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो एक लड़की की फीलिंग होती है जब वे अपने प्यार की बाहों में उसके ऊपर सोती है। विहान ने एक हाथ उसकी कमर पर लपेटा था, दूसरे हाथ से वे जैस्मिन के बाल सहलाने लगा। विहान तो जन्नत की सैर पर निकला था। थोड़ी देर दोनों इस फीलिंग को फील करते रहे। फिर विहान बड़े प्यार से बोला, जैस, जब शादी हो जाएगी हमारी ना, बहुत ही अच्छी लाइफ होगी हमारी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा हमें। मैं तुम्हें बाहों में लेकर झूठ नहीं बोलूंगा, यकीन करना जैस, मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाकर रखूंगा। जैसी लाइफ तुमने अपने पापा के घर बिताई उससे भी अच्छी लाइफ देने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तुमसे प्यार ही नहीं इश्क हुआ है मुझे। अपनी की हुई गलती से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिल गई। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये तुम्हें खोने के बाद पता चला मुझे। मेरी बॉडी से जान खत्म हो गई थी जब कनाडा से वापस आया, उसके बाद तो मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। मुझे लग रहा था मेरी सारी होप मर गई। तुमने सारे दरवाजे बंद कर दिए मेरे लिए। मैं कार्तिक से नाराज था कि उसने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया था। किसी के जाने से अपनी लाइफ को थोड़ी फर्क पड़ता है, बट नहीं, कार्तिक की पेन मैं तब समझा जब मैं खुद उस जगह पर आ गया। मैं खुद सुसाइड तो नहीं करता, लेकिन मैं भगवान से मौत जरूर मांग रहा था। मैं रोज घर से निकलते टाइम सोचता मेरा रास्ते में बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाए या मुझे सोते हुए ही साइलेंट अटैक आ जाए, मैं चला जाऊं दुनिया से। विहान बोल ही रहा था कि जैस्मिन जोर से रोने लगी। उसने विहान के गले में बाहें लपेट दी और जोर से रोते हुए बोली, प्लीज विहान, ऐसे मत बोलिए, मैं भी मर जाऊंगी यदि आपको कुछ हुआ तो। विहान ने उसे इतना रोते देखा तो कसकर बाहों में कस लिया और बोला, बेबी, अब मेरी जान मेरे पास है, अब तो मुझे बुढ़ापे तक जीना है तुम्हारे साथ। हम साथ में बूढ़े होंगे अब, डोंट वरी। अब तुम्हारा और खुद का ख्याल मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगा। तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ी जाऊंगा मैं। जैस्मिन विहान से अलग हुई और उसे देखकर रोते हुए बोली, विहान, मैं बहुत ही मिस करती थी आपको। आपके वापस इंडिया आने के बाद मेरा कनाडा में रहने का मन नहीं कर रहा था। पहले तो मैं गुस्सा थी आपसे, तो 5 महीने गुस्से में निकाल लिए, लेकिन आपके कनाडा से आने के बाद मैंने वे 16 दिन कैसे निकाले मुझे पता है। आपके कहे एक एक वर्ड मुझे जीने नहीं दे रहे थे। मैं रोज सोचती थी आप वापस आ जाओगे मुझे मनाने। आप इतनी जल्दी होप कैसे खत्म कर सकते हो? आपको भी पता है मैं कितनी प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊँ। पता है मैं कितना सैड हो गई थी, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। पहले मेरी लाइफ कितनी स्मूथ थी, जब से आप आए हो मेरी लाइफ में सारा सिस्टम ही खराब कर दिया आपने। आपके बिना नहीं रहना आ रहा, ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। आपको बस मुझे ही पागल करना है। खुद कोई एफर्ट नहीं करते। पहले भी मैंने ही एफर्ट किए थे, इस बार भी मुझसे ही एफर्ट करवाएं। अगर मैं पापा के ऑफिस में आकर आपको शादी के लिए आने का न बोलती, आप थोड़ी आते। आपको क्या है, कार में बैठी थी तो कैसे नजरें चुरा रहे थे? खा जाऊंगी क्या मैं आपको? क्यों देख नहीं सकते मुझे?
इतनी भी क्या आकड़, वे भी उससे जो लड़की जान देती थी आप पर। वैसे सच बात है, आप देखना सारी लाइफ आप मुझसे ही एफर्ट करवाएंगे। आपको मासूम लड़की मिल गई है, फायदा उठा रहे हो आप। मैं भी बता देती हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। हमारी शादी कैसे होगी वे आप देखो, मैं तो तैयार हो जाऊंगी। आप सोचो अब मेरे पापा से मेरा हाथ कैसे मांगना है। मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी। बहुत हो गया आपका, बहुत फायदा उठा लिया आपने मेरा। अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। करो जो ठीक लगता है आपको, मैं नहीं करूंगी अब कुछ भी। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से सब बोल रही थी। विहान को इतना प्यार आया कि क्या ही कहे। इतनी इनोसेंट लड़की को कैसे हट कर गया था वे। इसका दिल भी इतना सॉफ्ट है, बच्चों जैसे मासूम, भोली सी और क्यूट सी। विहान से रहा नहीं गया, उसने जैस्मिन का सर पीछे से पकड़ा और उसे एक नजर देखकर बिना देरी किए उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। जैस्मिन की भी आंखें बंद हो गई और विहान के गले में बाहें कस दी। किसी भी बात का सॉल्यूशन एक किस पर आकर खत्म हो जाता है। जो भी जवाब चाहिए होते वे किस अपने आप सारे जवाब दे देते हैं। विहान जैस्मिन को किस करके अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। जैस्मिन इतनी प्यारी थी, विहान भी बेचारा क्या करे। बार बार उसका मन कर रहा था उसे किस करने का। जैस्मिन के हाथों में मेहंदी थी तो वे पीछे भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन विहान को जब खुद फील हुआ जैस्मिन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसने जैस्मिन के होठ आजाद कर दिए और जैस्मिन को देखने लगा और प्यार से उसके बाल पीछे करने लगा। जैस्मिन सांसें नॉर्मल कर रही थी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, तुम इतनी क्यूट हो ना, मेरा बस चले मैं अभी तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, विहान आप चीटिंग कर रहे हो, आपको अलाउड नहीं है, ऐसे थोड़ी मनाना है आपको, आप बार बार चीटिंग कर रहे हो। विहान हंसने लगा और उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोला, बेबी ये मनाने के लिए थोड़ी है, प्रॉमिस किया है ना तुमसे, किस करके नहीं मनाऊंगा। ये तो बस अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मेरी। एक दो दिन अच्छे से निकल जाएंगे मेरे, जब मनाऊंगा तब कोई किस नहीं करूंगा पक्का। जैस्मिन विहान को घूरने लगी। विहान हंसने लगा। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही रूम का गेट नॉक होने लगा। जैस्मिन एकदम से डर गई। विहान भी दरवाजे को देखने लगा। जैस्मिन की जान ही सूख गई क्योंकि वे विहान के गोद में बैठी रही। जैस्मिन जल्दी से विहान की गोद से उठने लगी तो विहान ने कहा, आराम से जैस, बंद है डोर। जैस्मिन डरते हुए बोली, विहान उठो आप, छुपिए कहीं जाकर, मम्मा आए होंगे। विहान ने जैस्मिन को डरते देखा तो सोफे से उठकर उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, बेबी डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा। जैस्मिन लाचारगी से बोली, विहान प्लीज अभी नहीं, प्लीज वॉशरूम में जाइए आप, बाहर मत आना आप प्लीज। विहान का मन तो नहीं था लेकिन जैस्मिन कह रही थी तो बोला, ओके बट तुम रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए क्यों डरना है। जैस्मिन शांत हो गई और विहान को देखने लगी। जब कोई ऐसे बोल देता है तो आधा डर वही निकल जाता है। तभी फिर से नॉक हुआ तो जैस्मिन जल्दी से बोली, विहान प्लीज जाइए आप। विहान मुस्कुराने लगा और जैस्मिन के गाल खींचकर वे वॉशरूम में चला गया। जैस्मिन ने गहरी सांस भरी और जाकर दरवाजा अनलॉक करके खोल दिया। जैस्मिन बहुत ही डर रही थी लेकिन सामने देखा तो थोड़ा चैन की सांस ली। सिमरन और रूही थी, उनके हाथों में भी मेहंदी थी। रूही की मेहंदी तो सूख गई थी, अब उसके पैरों पर भी मेहंदी थी। जैस्मिन को देखकर रूही बोली, इतना टाइम लगा दिया और कब से रूम में ही है, हम नीचे ढूंढ रहे थे। जैस्मिन गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही ऊपर आ गई। सिमरन और रूही अंदर आ गई। जैस्मिन नर्वस हो गई। अब इन दोनों के सामने वे कैसे विहान को बाहर निकालेगी। रूही और सिमरन आकर सोफे पर बैठ गई। जैस्मिन बोली, रूही चल तेरे रूम में चलते हैं, मैं भी आ रही थी नीचे। रूही बोली, नहीं यार मुझे नहीं जाना, मेरी बुआ है वहाँ, मैं बोर हो जाती हूँ उनके पास। मैं और सिमी तो बड़ी मुश्किल से बचकर ऊपर आए हैं। सिमी बोली, हाँ जसू दी, थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर शाम को रेडी भी होना है। जैस्मिन बेचारी अब क्या करे। वे फीका सा मुस्कुरा दी और बोली, रुको मैं आती हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे। रूही ने सर हिला दिया। जैस्मिन वॉशरूम में चली गई। रूही और सिमी अपनी बातों में बिजी हो गई। जैस्मिन वॉशरूम का दरवाजा खोली और अंदर आ गई। विहान दीवार से टेक लगाए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। जैस्मिन को देखकर सीधे खड़ा हुआ और बोला, कौन था।
जैस्मिन बोली, रूही और सिमी आई है। विहान ने जैस्मिन को देखा, फिर बोला, तो ऐसे ही डर रही थी, चलो अब बाहर। विहान उसका हाथ पकड़ने लगा तो जैस्मिन बोली, नहीं नहीं विहान, वे दोनों रूम में ही हैं, आप बाहर नहीं आएंगे। विहान ने हल्का सा घूरा और बोला, जैस प्लीज। हाँ, अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं उनसे डरूं। मुझे मेरे रूम में जाना है, मैं सीधे बाहर चला जाऊंगा। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर सॉफ्ट सी किस कर दिया और बोला, आई लव यू, बाय। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं लेनी। जैस्मिन देखती रही। विहान ने फिर उसका माथा चूमा और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला, चलो। विहान जैस्मिन को लेकर बाहर आ गया। वहीं रूही और सिमी तो अपनी बातों में बिजी थी, सोफे पर पसर कर टेढ़े मेढ़े लेटी थी। विहान ने उनकी तरफ नहीं देखा और सीधे बाहर जाने लगा। सिमी ने पहले देख लिया, वे बेचारी हड़बड़ा गई और सीधे होकर बैठ गई। रूही ने भी देख लिया, वे भी जल्दी से सीधी हुई। बेचारियों को सदमा ही लग गया। जैस्मिन रूही और सिमी को देखने लगी। विहान ने उन दोनों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और वॉशरूम से बाहर आकर सीधे रूम से बाहर चला गया। रूही और सिमी को सांप सूंघ गया। उनको क्या पता था रूम में एक लड़का होगा। वे तो ऐसे पसर कर लेटी थी लड़कों के सामने। यार ऑकवर्ड तो होता है थोड़ा। जब तक विहान रूम से बाहर नहीं गया रूम में एकदम सन्नाटा रहा। विहान के जाने के बाद जैसे ही रूम बंद हुआ दोनों जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर उनके पास छोटे से सोफे पर बैठ गई और बोली, सॉरी यार, वे विहान और मैं बात कर रहे थे, मुझे लगा मम्मा होंगी, मैंने उन्हें वॉशरूम में भेज दिया था। जैस्मिन की बात सुनकर रूही ने अपनी लात उठाकर उसे मारी और बोली, कमीनी कहीं की, बता नहीं सकती थी? देखा था हम दोनों कैसे फैलकर सोई थी। जैस्मिन को लात लगी और नकली रोना रोने लगी। फिर रूही की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, विहान ऐसे नहीं है, उन्होंने नहीं देखा तुम दोनों को। सिमी बोली, दी अगर देख लेते जीजू तो क्या इज्जत रहती हमारी। जैस्मिन हंसने लगी। रूही बोली, वैसे चल क्या रहा था यहाँ? सबसे चोरी चोरी तू और विहान यह क्या कर रहे थे? जैस्मिन हंसते हुए बोली, वही जो तू और अर्जुन भैया करते थे। जैस्मिन की बात सुनकर सिमी हंसने लगी। जैस्मिन ने सिमी को देखा और वे भी जोर से हंसने लगी। रूही बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता जस्सू। एक तरफ तू कहती है मैं परेशान करूंगी विहान को पूरी शादी में, और दूसरी तरफ तू रोमांस में लगी हुई है। जैस्मिन भी टेबल पर अपने पैर रखकर पसर कर बैठ गई और बोली, वे तो मैं कह रही हूँ, लेकिन रोमांस भी तो जरूरी है ना। सारी चीजें बैलेंस करके चलना चाहिए। अभी तो मौका है, फिर तो कनाडा वापस चली जाऊंगी, पता नहीं कब मिलेंगे फिर। मैं इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकती, उनको देखकर ही पिघल जाती हूँ मैं। मुझे बहुत ही प्यार आता है उन पर, अब मैं क्या करूँ। रूही और सिमी मुस्कुराने लगी, उसे देखने लगी। सिमी बोली, वैसे जसूदी, आपकी और विहान जीजू की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? विहान जीजू कैसे मिले आपको? जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, हमारी लव स्टोरी में बड़ी ट्रेजेडी आई है सिमू, इतनी इजी नहीं है सब। वैसे विहान से मैं कार्तिक की वजह से मिली, अगर कार्तिक न होता शायद मैं और विहान कभी नहीं मिलते। कार्तिक का नाम सुनकर सिमी के दिमाग में कार्तिक चलने लगा। वे जैस्मिन से बोली, जसूदी, कार्तिक थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब मैंने एक दो बार बात की उनसे, वे तो ठीक से जवाब भी नहीं देते, आई कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं करते। रूही और जैस्मिन सिमरन को देखने लगी। जैस्मिन बोली, वे ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। सिमी को अजीब सा लगा, वे जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन और रूही दोनों मिलकर कार्तिक के बारे में सब बताने लगी। सिमी ने सुना तो दिल बेचैन हो उठा। हमारी जस्सू की बहन थी, जस्सू जैसा ही सॉफ्ट हार्ट था उसका। उसे भी बुरा लगने लगा कार्तिक के लिए, कितना कुछ फेस कर लिया होगा उसने। वे तीनों अपने बातों में मस्त हो गई। जैस्मिन ने खाने के लिए स्नैक्स भी ऊपर मंगवा लिए। तीनों की मेहंदी पूरी तरह सूख गई थी। उन्होंने हाथ भी साफ कर लिए और मजे से खाते हुए अपनी कभी न खत्म होने वाली बातों में लग गई। शाम हो गई थी। रूही और अर्जुन के संगीत की फंक्शंस की तैयारी चल रही थी। बहुत ही बड़ा डीजे सेट किया हुआ था। आज सारी रात डांस चलने वाला था। हर तरफ जगमगाहट थी, खाने पीने की भरमार थी। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रेडी थे। गेस्ट सोफे पर बैठे हुए खा पी रहे थे। वेटर हर तरफ घूम रहे थे।
म्यूजिक और लाइट्स का क्या ही कहना। इस वक्त सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। अभी तक अर्जुन और रूही की एंट्री नहीं हुई थी। उनकी एंट्री ढोल नगाड़ों से होनी थी। वहीं घर में रूही और अर्जुन एंट्री के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। ढोल नगाड़ों वाले भी वहीं थे और साथ में सारे बॉयज भी सूट बूट पहनकर रेडी थे। बस वेट था तो जैस्मिन और सिमरन का, दोनों मेकअप आर्टिस्ट के पास थी। सब उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। कनाडा से आए लड़के लड़कियां भी वहीं खड़े थे। उनको भी ढोल पर नाचना था। रूही वाइन कलर का लहंगा पहनी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं अर्जुन ने वाइन कलर का ब्लेजर पहना था। सब वहां हॉल में खड़े थे। विहान भी नीचे ही था। ईशान और कार्तिक के पास खड़ा था। वे बहुत ही हैंडसम लग रहा था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विहान अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। ईशान थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला, कब आएगी ये दोनों? एक तो इनके मेकअप ही नहीं खत्म होते, कब से वेट कर रहे हैं। विहान ने सुना तो अपने फोन से नजर हटाकर ईशान को देखने लगा। ईशान की नजर विहान पर गई तो विहान की हल्की घूरती नजरें उसे दिखी। ईशान चुप हो गया और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, भाई कब से वेट कर रहे हैं यार। विहान ने उसे नजरें हटा ली। फिर सबकी नजर सीढ़ियों पर चली गई। दोनों तैयार होकर आ रही थी। विहान की भी नजर गई तो वहीं ठहर गई। वही कार्तिक ने भी सिमरन को देखा तो उसके दिल में कुछ कुछ सा होने लगा। रेड कलर के लहंगे में क्या खूबसूरत लग रही थी वे। गोरे रंग पर रेड कलर इतना प्यारा लग रहा था कि पूछो मत। पतली सी कमर उसकी दिख रही थी, खुले स्ट्रेट बाल, कानों में रेड कलर के इयररिंग्स। विहान तो आंखें झपकाना ही भूल गया। वहीं सिमरन ब्लैक कलर का लहंगा पहनी थी। वे भी जैस्मिन जैसा ही थी, कुछ कुछ सेम से कपड़े पहन रही थी शादी में। जैस्मिन की नजर सबसे पहले विहान पर ही गई, जो उसे ही देख रहा था। उसे थोड़ी शर्म सी आ गई और नजरें हटा ली। वहीं सिमरन की नजर भी अपने आप कार्तिक पर चली गई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, कार्तिक ने जल्दी से नजरें हटा लिया और नर्वस सा हो गया। उनको आते देखकर सबने चैन की सांस ली। ईशान बोला, इतना टाइम लगा दिया, शक्ल तो वैसी की वैसी है तुम दोनों की। विहान सेंस में आया और घुरकर ईशान को देखने लगा। ईशान बेचारा फिर डर गया और जैस्मिन के पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाकर बोला, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। जैस्मिन मुस्कुरा दी। ईशान ने विहान को देखा और बोला, अब ठीक है भाई। ईशान की बात पर सब हंसने लगे। सिमरन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ईशान भैया मैं भी हूँ यहाँ। ईशान मुस्कुरा दिया और उसके आगे भी अपनी बाहें फैला दिया। सिमरन जाकर ईशान के गले से लग गई। कार्तिक भी मुस्कुराए बिना रह न सका। जैस्मिन ने ईशान के सीने से लगे विहान को इशारा करके पूछा तो विहान ने अपने दिल पे हाथ रखकर गहरी सांस लिया। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान भी मुस्कुरा दिया। वहीं अर्जुन बोला, चलो गाइस करवाओ यार हमारी एंट्री। अर्जुन की बात पर सब फिर हंस दिए। ईशान ने कहा, चलो भाइयों शुरू करो ढोल बजाना। ईशान के कहते ही ढोल और नगाड़े बजने शुरू हो गए। ईशान जैस्मिन और सिमरन को लेकर नाचने लगा। वहीं बाकी सब भी आ गए। बस विहान था जो अर्जुन के साइड आकर चल रहा था। उसने अपना फोन लिया और जैस्मिन की नाचते हुए वीडियो बनाने लगा। वे सिर्फ जैस्मिन का ही वीडियो बना रहा था, बाकी उसे किसी और से मतलब नहीं था। अर्जुन और रूही एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बाकी सब आगे आगे नाचते हुए आ रहे थे। जैसे ही सब बाहर आए सब उनको देखने लगे। इतनी ग्रैंड एंट्री हुई थी उनकी। म्यूजिक भी बंद था, बस अभी ढोल की आवाज थी। सारे बच्चे आगे आगे नाच रहे थे। बाकी सब खुश हो रहे थे उनको देखकर। नाचते गाते सब उनको आगे उनकी जगह पर ले आए। अर्जुन और रूही बड़े से सोफे पर बैठ गए जो डांस फ्लोर के बिल्कुल सामने लगा था। बाकी सब अभी भी नाच रहे थे। विहान भी वहीं आगे सोफे पर आकर बैठ गया और जैस्मिन का वीडियो बनाता रहा। पहली बार वे अपने अलावा किसी और को कैप्चर कर रहा था। आजकल उसके फोन में बस जैस्मिन की ही फोटोज खींची जा रही थी, जो विहान बिना बताए खींचता रहता था।